हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 5180 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आप सभी को इसमें देखने को मिली हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप सभी को बताया कि जब भी आप फॉर्म भरें, एक बार अपने रोहित सर की द्वारा जरूर जान लें कि भाई किस तरह से फॉर्म को भरना है। राइट, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के साथ जिससे साझा हो सके, फिर उसके बाद आप फॉर्म को आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक सारी जो है प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे जरूरी बात इस फॉर्म में कि भैया कोई फीस उनको नहीं देनी होगी। SC ST एक्स सर्विसमैन, राइट, या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या फिर आपका PWBD वालों को इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी। बाकी जनरल, OBC, EWS वालों को फीस देनी होगी 750 रुपये। ओके बच्चों, चलिए तो आइए पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूं। राइट, आप जैसे ही SBI रिक्रूटमेंट डालेंगे तो ये एक ऑफिशियल पेज इसका इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जूनियर एसोसिएट, मतलब वही हमारा SBI क्लर्क या जूनियर एसोसिएट बातें किए, यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि भाई 6 तारीख यानी कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं और 26 अगस्त इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई करने के लिए आता है सीधा सीधा। अप्लाई नाउ आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप करेंगे तो बेसिक, देखिए इसमें कितने पार्ट में आपको फॉर्म भरना है। पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट। ठीक है, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे ही आप भरेंगे तो जैसे ही आप अपना नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम एक बार में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, होता है कभी कभी ऐसा। मान लीजिए आप एक बार में नहीं भर पाए फॉर्म, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा उसकी वजह से आप इसको दोबारा खोल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं बैक जाऊं ऐसे करके, ठीक है, जैसे ये आपका जो है SBI रिक्रूटमेंट आपने डाला। ओके, SBI रिक्रूटमेंट डालने पर यहां पर जो है आपको ये दिखाई दे जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से दिखाई दिया। ओके, तो यहां आप देखेंगे तो भाई आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप अप्लाई नाउ वो करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो मिलेगा वो यहां पर आप डाल दीजिएगा और ये सिक्योरिटी कोड डाल देना। सबमिट करेंगे, दोबारा से आप ओपन हो जाएगा। तो जहां भी आप होंगे, मान लीजिए आपने फोटो सिग्नेचर तक भर दिया है, तो उसके बाद आगे का कंटिन्यू आप कर सकते हैं। डिटेल्स प्रीव्यू वाले को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक है फायदा आपको इसके लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपनी वही बेसिक इंफॉर्मेशन आप डालिएगा। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो भी दे रखा उसको डालेंगे। तो नेक्स्ट आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपको आपकी मोबाइल और मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। राइट, चलिए आगे का प्रोसीजर। राइट, यहाँ पे आप कर ही लेंगे इस काम को। ठीक है, ध्यान रखना 6 तारीख यानी कि आज से फॉर्म भर सकते हैं और 26 अगस्त इसके फॉर्म के भरने की लास्ट डेट होगी। ठीक है, यहां आप अपनी बेसिक डिटेल्स आप डाल पाओगे। ठीक है जी, यहां पर आप अपनी जो है बेसिक डिटेल्स आप डाल दोगे। ठीक है जी, ये बेसिक डिटेल डालने के बाद मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद अपना फोटो एंड सिग्नेचर। देखिए दो तरह से, सिग्नेचर तो सिंपल है, राइट, सिग्नेचर तो आप कर ही सकते हैं। फोटो के केस में आपको क्या करना है, एक तो आपके पास जो ऑलरेडी पहले से जो आपके पास एग्जिस्टिंग फोटो है, एक तो वही आप अपलोड करना है। राइट, जो भी पासपोर्ट साइज फोटो होगा उस पासपोर्ट साइज फोटो को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। एक होता है लाइव फोटो अपलोड करना। लाइव फोटो दो तरह से अपलोड करेंगे। मान लीजिए आप घर पर बैठकर अपने लैपटॉप में कर रहे हैं और उसमें आपका कैमरा लगा हुआ है, उस सिचुएशन में आप यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करिएगा। अगर आप घर पे भर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कैफे वाले से भरवा रहे हैं, किसी और से भरवा रहे हैं, तो वो आपको एक स्कैनर देगा। राइट, उस स्कैनर को आपने अपने मोबाइल से जैसे आप स्कैन करेंगे आपका फोटो खिंच जाएगा। राइट भाई, वो स्कैनर से एक आपको लिंक मिलता है
उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोटो के लिए बोलेगा, आप अपने सामने खड़े हो जाइएगा, फोटो खींच लीजिए। खींचने के बाद सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका लाइव फोटो। एक फोटो पासपोर्ट जो ऑलरेडी पहले से आपके पास है, और एक आपका लाइव, जिस स्थिति में आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, उसी समय पर आप लाइव फोटो अपना खिंचवा। ठीक है जी, राइट। सिग्नेचर, अब आपको पता है कि इनका साइज आपको पता होना चाहिए, तो लाइव फोटो के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइव फोटो तो कोई साइज वाइज का उसको लेना देना नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है और सिग्नेचर, इसके लिए साइज आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई साइज क्या होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर का। देखिए, फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB होना चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं आता है करना तो किसी कैफे वाले से करवा लीजिएगा कि भाई इस फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में हो जाना चाहिए। वैसे ही आपका जो है सिग्नेचर, एक वाइट पेपर ले लेना, उस वाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, उस सिग्नेचर को रिसाइज कर लेना। ठीक है, कितने, 10 से 20 KB का होना चाहिए, वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कह रहा है कि एक व्हाइट पेपर पे जो है ब्लैक पेन से आप साइन करना, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करना, साइन आपका कैपिटल लेटर में ना हो, राइट। अपलोडेड शुड बी द अप्रोप्रिएट साइज एंड क्लियरली विजिबल, इस तरह से आपका होना चाहिए। तो ये फोटो एंड सिग्नेचर के लिए इस तरह से हो। ठीक है भाई, ये काम कर लेंगे आप। अगला आपका आता है डिटेल्स। डिटेल्स में आपकी वही जनरल जानकारी कि भाई किस, आपसे पूछेगा किस सर्कल से, सर्कल की प्रेफरेंस मांगी जाएगी दो आपसे, ठीक है ना। सर्कल प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी, राइट। तो सर्कल प्रेफरेंस आप यहां पे भर देना। फिर बाकी आपकी जनरल जानकारी है कि भी कैटेगरी क्या है, ये सारी जानकारी आपकी बेसिक जानकारी है, ऐसी कि भी ये तो सबको पता ही होता है अपने बारे में, ठीक है। लेकिन एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। और एक सबसे जरूरी बात प्यारे दोस्तों, एक रेड कलर से एक स्टार का साइन बन रहा होगा, रेड कलर से स्टार का साइन, तो वो तो समझ लीजिएगा वो तो मैंडेटरी है, वो तो भरना ही भरना है, उसमें तो किसी प्रकार का इफ और बट है ही नहीं। तो जहां जहां स्टार का साइन लग रहा है उसको तो देख देख कर आप ध्यान से, अब बिना स्टार वाले को अगर आप भरें या ना भरें उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई वो नहीं होगा, आपके लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन स्टार वाले को आप स्किप नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या अब आप कहेंगे रोहित सर ऐसा क्या, मान लीजिए हमसे कोई स्टार वाला छूट जाए तब, उसके लिए क्या करें। ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई कोई स्टार वाला आपसे छूट भी जाए गलती से, तब क्या होगा। देखिए, तब आपके लिए एक ऑप्शन होता है, जरा ध्यान से देखना। जब भी कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप भरेंगे, चाहे आपका जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है, चाहे फोटो सिग्नेचर है, चाहे डिटेल्स है, डिटेल्स के टाइम पर आपके पास एक आएगा वैलिडेट योर डिटेल्स, वैलिडेट। जैसे ही आप इस वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्सा आपने छोड़ दिया है। वो ये दिखा देगा कि वन मोर एरर, तो वहां पर आप वो खुद दिखाएगा कि भाई आपने क्या छोड़ दिया, राइट। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, मान लीजिए आपसे वो छूट गया, नहीं भर पाए आप, तो दिखा देगा कि यार वो वाला पॉइंट आपसे छूट गया है। जब आप वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल्स को, गलती से एक आध पॉइंट छूट जाए तब उसके केस में, तो सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले एक बार वैलिडेट कर लेना डिटेल को, क्योंकि जब आप वैलिडेट कर लेंगे तो वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ जो पॉइंट हमने पूछे हैं वो आपने सारे भर दिए, जो पॉइंट हमने पूछे वो सारे भर दिए, उस बात को वेरीफाई करके दे देगा आपको। ठीक है जी, चलिए। बाकी ये वही है अपनी बेसिक जानकारी, आपका मैरिटल स्टेटस, राइट। आपका एग्जाम सेंटर, प्री और मेंस का एग्जाम सेंटर पूछेगा तो आपकी चॉइस है, उसके लिए तो रोहित सर कुछ करेंगे नहीं, वो तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भरिएगा, जहां भी आप भरना चाहें, यूपी भरना चाहें, जहां भी आप चाहें वो आपसे पूछेगा, आप भर दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट। अपना एड्रेस, ये सारी चीजें पूछेगा, ओके, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी डिटेल्स में, डिटेल में दो चीजें पूछता है, एक तो आपकी जानकारी और एक आपका क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में ऑब्वियसली आपको पता है ग्रेजुएट होने चाहिए, तो ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ लैंग्वेज नोन। तो भाई आपको पता है कि एक पे स्टार लग रहा है, तो जो जिस पे स्टार लग रहा है वहीं लिख दो आप अपना हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपका, लेकिन जो भी आपका हो वो तीनों आनी चाहिए। जैसे हिंदी है तो लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, इंग्लिश है तो लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। तीनों पे क्लिक आप तभी करेंगे जब आपको वो तीनों अच्छे से पता हो, उस लैंग्वेज का आपको तीनों चीजें आती हो, लिखना भी पढ़ना भी और बोलना भी। ठीक है, राइट। चलिए आगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि कोई पहले से जॉब कर रहा हो,
कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो पहले, प्राइवेट जॉब करने का तो मतलब इसमें एक्सपीरियंस लगाने का कोई फायदा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कोई अगर गवर्नमेंट जॉब पहले से कर रहा हो लेकिन वो एसबीआई क्लर्क भरना चाह रहा है, तो उस केस में अपनी जो है यहाँ पर डिटेल डाल सकता है कि आपने कहाँ काम किया है, कैसे काम किया। ठीक है, चलिए राइट, तो ये आप कर लेंगे, ये वाला तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। प्यारे दोस्तों, जब ये तीनों डिटेल बिल्कुल 100% श्योर हो कि भाई हाँ इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं है, तभी आप प्रीव्यू को फाइनल सबमिट करोगे। तभी जो है प्रीव्यू को आप फाइनल सबमिट तभी करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, राइट, प्रीव्यू को आप तभी फाइनल सबमिट करिएगा, और फाइनल सबमिट करने से पहले आप 2-3 बार उसको वेरीफाई कर लेना भाई, 2-3 बार आप उसको वेरीफाई कर लेना कि भाई कहीं किसी पॉइंट पे गलती तो नहीं है। प्रीव्यू जब आएगा उस प्रीव्यू को 3 से 4 बार वेरीफाई कर लीजिएगा, तब उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, राइट, जैसे आप वेरीफाई कर लें तो वेरीफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं उसको, राइट, उसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, आई एग्री, आई डिक्लेयर, ऐसे करके कुछ दे रखा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जब दोनों पे क्लिक करेंगे तभी ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन माना जाएगा ये। ओके जी, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो है बस ये तो वही है सेम, 2-2 बार क्यों आ रहा है तो फिर चलिए, उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद आएगा फिर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कराने के लिए आएगा, यानी कि एक वाइट पेपर लीजिएगा, एक वाइट पेपर पे आपको क्या करना है, मैं इसका साइज भी बता देता हूं। जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन पे एक बच्चे को वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक लीजिएगा, उस पर अपना अंगूठा लगाइएगा और वाइट पेपर पे ऐसे प्रेस कर दीजिएगा, फिर फोटो खींचिएगा, फोटो खींचने के बाद फिर उसको रिसाइज करना है, वो रिसाइज कितना करना है, 20 से 50 KB का। ठीक है, और फाइल का जो टाइप सदैव याद रखना, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में एक वाइट पेपर पे जो भी डिक्लेरेशन है उसको लिखिएगा, लिखना है। ठीक है, किससे लिखना है, ब्लैक इंक से, एक वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है, और उसका भी साइज कितना रहेगा, जब आप फोटो खींचेंगे उसका, तो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, इतना साइज करने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहां पर आप अपलोड कर देंगे फिर। ठीक है, ये करने के बाद अंतिम ऑप्शन आपका पेमेंट का आएगा। तो भाई पेमेंट उनको तो करना है जिनकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको तो पेमेंट करना होगा, राइट। और जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूबीडी है, राइट, या एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई फीस यहां पर पे नहीं करनी। ओके, तो ये आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, आप इसको फॉर्म को भर लीजिए। तो बहुत ही बड़ी सुनहरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, राइट। और जो हमारे सीनियर्स, हमारे सर जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो आर्मी पर्सन हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, राइट। मैं आपको दोनों वैकेंसीज में एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बताऊंगा इसमें कि भाई कि IBPS क्लर्क में कितना है और SBI में कैसे, इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तो आप सभी भाइयों के लिए मैं लेकर आऊँगा जल्दी ही। ठीक है, तो आप सभी इस फॉर्म को भी जरूर भर लीजिएगा। 2 अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस साल 2025 में ऐसा नहीं देखने को मिलता, जो लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आपको मिलते जा रहे हैं। आपकी तैयारी यहाँ पर आपकी जो है अब रंग लाएगी। क्यों, पहले क्या होता था कि IBPS क्लर्क है और SBI क्लर्क, उसमें 4-5 महीने का गैप आ गया, लेकिन यहां तुम्हारे एग्जाम दोनों नजदीक होंगे, यानी कि जो तैयारी तुम्हारी पहले से हो रखी है, राइट, उसके लिए अलग से आपको और नहीं, जैसे IBPS क्लर्क के लिए कर रखा है आपने, SBI क्लर्क के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसमें काम बन जाएगा, राइट। आप थोड़ा और मॉक टेस्ट दे देंगे तो काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली कुछ और अलग से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, नहीं बाबा। तो ये बहुत बहुत बड़ा अवसर है। आप सोचिए ना, जिस बच्चे ने SBI PO का फॉर्म भरा होगा, इस बार SBI PO दिया, अब तुरंत ही IBPS PO देगा, फिर उसके बाद ऐसे करके SBI क्लर्क देगा, क्योंकि SBI क्लर्क में भी हो सकता है तो सितंबर के लास्ट में, अदरवाइज नहीं तो अक्टूबर में। ठीक है, अभी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन फिक्स डेट आपको मैं बता दूंगा जल्द ही।
ठीक है जी। चलिए, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके रोहित सर लाते रहेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, IBPS PO का एग्जाम 17th को है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि भाई, हमारी 7 दिन 7 पेपर की सीरीज हमने IBPS PO के लिए स्टार्ट कर दी है। वो आज से ही शुरू हुई है। सुबह 9 बजे इसमें तरुण सर क्वांट पढ़ा रहे हैं, 12 बजे मैं रीजनिंग, आपका रोहित सर मैं इसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं बस इतनी सी बात कहूँगा कि एक बार बस जाकर उस सेशन को विजिट कर लेना, बस एक बार। कंटेंट कैसा है, कंटेंट का लेवल कैसा है, और पढ़ाने बताने समझाने का तरीका क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बेहतर क्यों है, यहाँ क्यों चीजें जो कहा जाता है वो कराया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार 12 बजे वाली क्लास में आइएगा जरूर। और 3 बजे इंग्लिश आपको किरण मैम करा रही हैं। ये हम अभी IBPS PO के लिए आपको जो है 7 दिन 7 पेपर की, फिर कुछ मैराथॉन्स मिलेंगी, और फिर अंत में एक ऐसा सेशन होगा जो बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा, यानी कि आप ये कहेंगे कि जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप खुद मानेंगे कि रोहित सर वैसा ही था जो आपने कल पेपर कराया था। ओके, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।